जय से मां कामरू कामाख्या। मित्रों, यदि आपके अंदर बल और साहस है कुछ कर जाने का तंत्र सिद्धांत में, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए। दूर बैठे व्यक्ति को अपने घर से ही, जहां पर आप है वहीं से ही उसका अद्भुत और प्रभावशाली वशीकरण आप कर सकते हैं। लेकिन निवेदन आपसे है, तंत्र सिद्धांत की जानकारी समझ लीजिए, वीडियो आप संबंध देखिए। वीडियो के माध्यम से दी गई जानकारी के अनुसार यदि तंत्र को करते हैं तो संदेह आप घर बैठे ही उसका अद्भुत बहुत प्रभावशाली या वशीकरण उसके लिए आप तैयार कर सकते हैं मित्रों। लेकिन निवेदन आपसे है कि इन वशीकरण प्रभाव को, इन वशीकरण प्रयोग को, इन वशीकरण टोटका हो गया इत्यादि जो भी क्रियाएं हैं, इनको लोग धर्म कल्याण के लिए करें, लोग घर गृहस्थी को बचाने के लिए करें, ना कि किसी का जीवन बर्बाद करने के लिए इन प्रयोग करना चाहिए मित्रों। इस तंत्र सिद्धांत में समस्त प्रकार की विधि हैं, समस्त प्रकार की क्रियाएं हैं। मारण, मोहन, वश्यम, स्तंभन, उच्चाटन, विद्वेषण, समस्त तंत्र हैं। सब कुछ हो सकता है। जो इस जगत में एक मानव नहीं कर सकता है, वह परालौकिक शक्तियां भी सहज ही कर देती हैं। बस साहस आपके अंदर होना चाहिए। साधक यदि बलवान है, गुरु उसका बलवान है, निसंदेह इस तंत्र जगत में समस्त कार्य आराम से कर सकता है मित्रों। यदि आप चाहते हैं किसी को अपने घर से बैठे बैठे उसका वशीकरण करना, ना कुछ खिलाना है, ना कुछ पिलाना है, नहीं कुछ उसको किसी प्रकार की कोई तंत्र क्रिया उस पर जाके करनी है, बस केवल और केवल उस व्यक्ति का आपको नाम पता होना चाहिए। और इसमें यदि आपको उसकी फोटो एक मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो सोने पर सुहागा काम हो जाएगा। लेकिन किसी कारण उसका फोटो आपको नहीं मिल रहा है, फिर उसका नाम पता हो, फिर भी कार्य अवश्य करेगा मित्रों। आइए जानते हैं इसकी संपूर्ण विधि क्या है और इसका मंत्र क्या है मित्रों। मंत्र यह जो है साबर विद्या का मंत्र है, और साबर विद्या मंत्र थोड़ा लंबा होता है। और साबर विद्या जो है तो इस कलयुग में वह कीलिक नहीं है। कीलिक का अर्थ होता है जैसे कि वैदिक अनुष्ठान जितने मंत्र हैं उन सब पे ताला पड़ा हुआ है। कीलिक का अर्थ होता है ताला, और उस ताला को खोलने की प्रक्रिया होती है। पहले मंत्र उत्कीलन करते हैं, उत्कीलन की विधि होती है। मंत्र उत्कीलन करते हैं, फिर उस मंत्र को सिद्ध करेंगे, फिर मंत्र आपके लिए सिद्ध होगा, फिर हम प्रयोग में लाएंगे। लेकिन कलिकाल में, इस कलयुग में साबर विद्या, साबर मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो कि अपने में ही उत्कीलन मंत्र है। इसे उत्कीर्णित करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यदि अच्छे गुरु के सानिध्य में आप रह करके साबर विद्या की यदि आप अनुष्ठान करें, उसका जप करें और उस साधना को आप करते हैं, निसंदेह अद्भुत बहुत प्रभावशाली आप तंत्र जगत में कुछ भी कार्य आपके लिए संभव नहीं है। समस्त कार्य आप बैठे बैठे कर सकते हैं। तो विधि को सुनिए, आइए जानते हैं किस प्रकार यह तंत्र काम करेगा मित्रों। शुक्रवार अथवा किसी भी शुक्ल पक्ष में, या फिर होली, दीपावली, दशहरा, महाशिवरात्रि, इन दिनों में ही आप इन क्रियाओं को कर सकते हैं। फिर भी शुक्रवार या इन मुहूर्त में कोई भी यदि आपको एक दिन आपको अच्छा लगे, उस दिन आपने इस क्रिया को चालू करना है मित्रों। यदि आपके अंदर हिम्मत है, दम है, तो इस वीडियो को देखिए, अन्यथा आप निकल जाइए, कोई फायदा नहीं है आपके लिए। तो इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो ही तंत्र सिद्धांत आपके लिए कार्य करता है, आपके लिए कुछ ना कुछ शक्तियाँ आपको प्रदान करती हैं भाई। यदि हम किसी के लिए समय दे रहे हैं, यदि अपना समय हम किसी के लिए हम निकाल रहे हैं, तो अगला भी व्यक्ति आपके समय अवश्य निकालेगा। वही प्रकार सिद्धांत तंत्र का है। यदि आपको तंत्र समय देता है तो समय आपको भी तंत्र का देना ही पड़ेगा। ठीक है, सामग्री सुनिए। आसन आपका लाल रहेगा, दिशा आपकी दक्षिण रहेगी, जिसमें दक्षिण की तरफ आपने मुख करके बैठना है। आसन लाल, दिशा दक्षिण, और लाल प्रकार की आपने मिठाई लेके आनी है। कामाख्या माँ का एक फोटो लेके आना है आपने। यदि आपके घर आपके पास नहीं है तो कामाख्या माँ का आपने एक फोटो लेना है। आसन लाल, दिशा दक्षिण, कामाख्या माँ का फोटो, और एक चौकी बनवा लीजिएगा। एक चौकी पर लाल कपड़े का आसन बिछा करके माँ कामाख्या को विराजमान कर दीजिए। और जिसको अपने वश में करना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम एक सफ़ेद पन्ने के ऊपर आपने लिख देना है, उसके नीचे अपना नाम लिख देना है, और उस पर्ची को फोल्ड करके माँ के चरणों के नीचे उसको दबा देना है। यदि फ़ोटो मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। फ़ोटो पे नाम लिख करके उसके नीचे अपना नाम लिख देना है, उस फोटो को माँ के ही चरणों में उसको दबा देना है। उसके बाद वस्त्र आपके भी लाल होने चाहिए। प्रथम गौरी गणेश का पूजन कर करके उसके बाद कामरू कामाख्या माँ की आपने पूजा करनी विधिवत। जो आपका दीपक रहेगा सरसों का तेल का रहेगा। माला आपकी
रुद्राक्ष की रहेगी। या भी ध्यान रखिए, माला आपकी प्राण प्रतिष्ठित जागृत होनी चाहिए। अड़हुल के 11 फूल माँ को अर्पण करना है। एक माला अड़हुल की अपने बना के माँ को भेंट करनी है। उसके बाद बैठ करके दक्षिण दिशा में आपने रात्रि के 10 बजे के बाद आपने इस जप को चालू करना है। जप के अनुष्ठान के समय आप अकेले हों, शुद्ध पवित्र अवस्था में आपने जप करना है। इतना भोजन ना पाइएगा जो कि आपकी साधना में आपको नींद या आलस की हल्की भी उसमें आहट हो। मित्रों, यह तंत्र सिद्धांत केवल इतना ही काम करेगा कि जब आप जप कर रहे हो तो जहां पर अमुक का नाम आए वहां पर उस व्यक्ति का केवल आपने नाम बोलना है बस। और रोज कम से कम आपने इसमें 2100 बार आपने जप करना है। बस 2100 बार आपने जप करना है। एक सप्ताह शुक्रवार चालू करें अगले शुक्रवार तक। मित्रों, जिस दिन आपका अगला शुक्रवार एक हफ्ता वाला खत्म होने वाला होगा उससे पहले ही मित्रों 1 से 2 दिन के अंदर अंदर वह व्यक्ति कहीं भी बैठा होगा, दुनिया के किसी भी कोने में बैठा होगा, आपसे मिलने के लिए परेशान हो जाएगा, आपसे बात करने के लिए परेशान हो जाएगा। जैसा बोलोगे वैसा करेगा, जो चाहोगे वही होगा। लेकिन निवेदन आपसे है, इस तंत्र को कोई गलत प्रयोग में ना लीजिएगा बस। क्योंकि भाई जितना भी दुनिया का तांत्रिक है वो तंत्र सिद्धांत में साधना करने के बाद जब तक माँ कामरू कामाख्या की साधना या उनकी उपासना या उनसे आज्ञा नहीं लेता है तंत्र में, वह सफल नहीं होता है। तो मित्रों, माँ भगवती आदि शक्ति माँ जगदम्बा का तंत्र है। इसमें कोई भी गलत भावना से इन चीज़ों को करने की चेष्टा भी ना कीजिएगा, वरना इसके दुष्परिणाम आप स्वयं भुगतेंगे। इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। धर्म कल्याण के लिए आप कीजिए, लोगों का घर बसाने के लिए कीजिए, आपका घर बिखर रहा उसको संभालने के लिए कीजिए, पति पत्नी में मंद हो गए उसको बनाने के लिए कीजिए, घर परिवार में लड़ाई हो रही हो क्लेश को दूर करने के लिए इसको आप कीजिए। धर्म कल्याण में आप तंत्र को लगाइए, जिससे माँ भगवती प्रसन्न है, आप भी प्रसन्न है और जन कल्याण भी आपसे प्रसन्न रहेगी। आइए इस मंत्र को जानते हैं। मंत्र साबर है, तो लंबा मंत्र है, आराम से बोलूँगा, स्पष्ट रूप में आपको इसका उच्चारण करना है। जो कि आपका मंत्र स्पष्ट होगा, उच्चारण सही होगा तो कार्य भी आपका सही होगा। मंत्र सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु का, सिंदूर की माई, सिंदूर नाम तेरी पति, कामाख्या सिर पर तेरी उत्पत्ति, सिंदूर पढ़ी अमुख लगावे, बिंद लगावे हो वस अमुख, होके रहे निर्बुद्धि महादेव की शक्ति, गुरु की भक्ति, वसी ना हो तो कामरू कामाख्या की दुहाई, आदेश आदेश आदेश। इस मंत्र का मित्रों 21 बार आपने जप करना है बस। उसके बाद कम से कम 21 बार आपका जप हो गया। जब संपन्न होने के बाद माँ कामरू कामाख्या से प्रार्थना कीजिएगा, माँ हे मैया, इस व्यक्ति को मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन में आए, इसको हम अपने वश में करना चाहते हैं, इससे विवाह करना चाहते हैं, अगर मेरी पत्नी है, पति है, जो भी है, माँ से भगवती प्रार्थना करनी है कि मेरा कार्य सिद्ध करो माँ, आपके हम शरण में हैं। इस जगत में आपके बिना कोई भी कार्य संभव नहीं है। यदि आप चाहोगे हमारा कार्य अवश्य हो जाएगा। मित्रों, ऐसी प्रार्थना करनी है। उसके बाद अपने बाएं सिर में आपने 3 बार जल छोड़ करके अपने मस्तक पर लगा लेना है उस जल को। उसके बाद वहां पर आपने उठ जाना है, अपने शयन काल में चले जाइएगा। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब से साधना को प्रारंभ करेंगे तब से जब तक आपकी साधना संपन्न ना हो जाए ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस बात का ध्यान रखिएगा। मित्रों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कामरू कामाख्या। आदेश।